नमस्कार। नमस्कार। स्टैट्स पर चर्चा पार्ट 5 में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले एपिसोड में श्रोता बंधुओं, हम लोगों ने स्टैट्स पर चर्चा पार्ट 4 में एसोसिएशन, जब डेटा क्वांटिटेटिव डेटा था तो उसमें एसोसिएशन किस प्रकार निकाला जाता है वो हम लोगों ने देखा था कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट के द्वारा। आज हम क्वालिटेटिव डेटा का चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम स्पीयरमैन रैंक कोफिशिएंट कोरिलेशन किस प्रकार से निकाला जाता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और जैसा कि सर ने बताया, एडवर्ड स्पीयरमैन ने 1904 में इस कोरिलेशन का इजाद किया था और वो एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे। तो सर, अब हम लोग इस पर आते हैं, स्पीयरमैन को रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट पर। बिल्कुल, आपने सही बताया कि ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने इस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, वो उसके बारे में बताया। तभी से चल करके ये मेथड का नाम स्पीयरमैन रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। लेकिन सर, कार्ल पियर्सन ने काफी पहले वो वाला मेथड दे दी, 1800 जो हम लोगों ने स्टैट्स पर चर्चा पार्ट 4 में जो किए थे डिस्कशन, उसको कार्ल पियर्सन ने 1844 में ही उसका इजाद कर लिया था। क्योंकि उसमें क्वांटिटेटिव डेटा पर वो आधारित था, ज्यादा फोकस था। लेकिन जब क्वालिटेटिव डेटा हो, जहां पर रैंक देना हो, तो उसमें हम कैसे कोरिलेशन निकाल सकते हैं, ये बाद में चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने इसकी। बिल्कुल सर, आपने जैसे बिल्कुल सही कहा कि डेटा को आज आपने दो पार्ट में क्लासिफाई किया, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव डेटा आर दोज डेटा विच आर मेजरेबल, जिसको माप सकते हैं। जैसे सर हाइट हो गया, वेट हो गया, जो हमने पिछले एपिसोड में चर्चा भी किया था, मेजरमेंट कर सकते हैं। और वहां पर इंटरवल एंड रेशियो स्केल था, तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट का हमने यूज किया। बट आज का एपिसोड डिफरेंट है। आज क्वालिटेटिव डेटा की बात होगी, जो डेटा मेजरेबल नहीं होता। हाँ, रैंकिंग करके हम बता सकते हैं क्या है, बट मेजरेबल नहीं होता। जैसे कि इंटेलिजेंस, फ्रेग्रेंस, ब्यूटी, इन सब को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो इस केस में स्पीयरमैन रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को लगाया जाता है। और सर, एक बात ऐड करना चाहूंगा श्रोता बंधुओं के लिए कि ये कोरिलेशन हम लोग लगाते क्यों है? एसोसिएशन जानने के लिए। और एसोसिएशन कैसे पता चलता है? नंबर 1, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, उसका डिग्री कितना है, राइट, एंड डायरेक्शन ऑफ एसोसिएशन ऑल्सो, एंड थर्ड इज स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन। तो पिछले वाले एपिसोड में भी हम लोगों ने देखा था डिग्री ऑफ एसोसिएशन, यानी डिग्री ऑफ कार्ल कोफिशिएंट एसोसिएशन, डायरेक्शन ऑफ एसोसिएशन एंड स्ट्रेंथ। और इस वाले में भी हम लोग इन तीनों चीजों की चर्चा करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। और नए श्रोता के लिए हम ये हाईलाइट करना चाहते हैं कि जो डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप है या कोरिलेशन है, वो दो तरह के मुख्यतः हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव, सर आपको याद होगा कि हमने चर्चा किया था पॉजिटिव कोरिलेशन में, जिसमें एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल दोनों सेम डायरेक्शन में मूव मीन्स दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। या एक्स बढ़ता है तो वाई भी बढ़ता है, और एक्स घटता है तो वाई भी घटता है। ये पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन नेगेटिव कोरिलेशन जो है, एक्स बढ़ेगा तो वाई घटेगा। इट मीन्स दे आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यस, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो सबसे पहले तो हम ये श्रोताओं को बता रहे हैं कि स्पीयरमैन रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का यूज कब करेंगे। तो सबसे पहला, जब डेटा क्वालिटेटिव हो। जी हाँ। या हम इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि ऑर्डिनल स्केल का डेटा हो, जिसमें हम रैंकिंग कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल मेजर नहीं कर सकते। 4 स्केल सर ने बताया था, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल। बिल्कुल, उसकी एक्सप्लेनेशन पिछले एपिसोड में इसके एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं, आप देख सकते हैं उसमें। इसके अलावा सर, स्केल की तो बात हमने कर लिया, ऑर्डिनल स्केल हो, डेटा क्वालिटेटिव हो, ये भी हमने बात कर दिया। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है जो हम बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि स्पीयरमैन रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट
स्मॉल सैंपल्स में भी हम कर सकते हैं रिसर्च। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का होना जरूरी नहीं है पॉपुलेशन के लिए, हाँ सैंपल में हो सकता है। तो ये रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि स्पीयरमैन रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, और जिसमें स्मॉल सैंपल पर भी हम रिसर्च करते हैं, और दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन फ्री। और नॉन पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक क्या होता है, इस पर हम अलग से एपिसोड तैयार करेंगे। जी हाँ। तो सर आपने जैसा कि बताया कि हम 3 चीज पर अवश्य ही फोकस करेंगे, डिग्री, डायरेक्शन और स्ट्रेंथ। तो अभी हमने श्रोताओं को ये बताया कि डेटा कितने प्रकार के हैं, उसके बाद हमने बताया कौन से कब स्पीयरमैन मेथड का हम यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा किया। लेकिन स्पीयरमैन मेथड जब हम यूज करते हैं तो उसमें 2 तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, 2 तरह के केस होते हैं। एक जब रैंक रिपीट नहीं होता है, और दूसरा जब रैंक रिपीट होता है। तो आज का जो एपिसोड है वो एक ही चीज पर फोकस करेगा, जब रैंक रिपीट नहीं होता है। हम अगले एपिसोड में बात करेंगे कि जब रैंक रिपीट होता है तो फिर हम कौन सा प्रकार से, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स के लिए नेक्स्ट एक एपिसोड और कर लेंगे हम लोग। तो पहले सिंपल वाला जान लेते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स वाला में। जी सर, एक चीज को और सर मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो बच्चे प्राय क्लासरूम में भी मुझसे पूछते हैं कि सर रैंकिंग क्या करें, क्या हाईएस्ट वाले को हम 1 रैंक दें या लोएस्ट वाले को रैंक 1 दें? दोनों तरीके हो सकते हैं। स्पीयरमैन ने कहा जिधर से भी दीजिए, लेकिन लगातार होना चाहिए, मैचिंग होना चाहिए। हाँ, एक्स में आपने यदि हाईएस्ट वाले को दिया है तो वाई में भी हाईएस्ट वाई वाला भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर एक्स वाला इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो वाई वाला भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। दो डेटा सेट है ना, हाँ, 2 वेरिएबल्स है, तो दोनों ही सेम फैशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने हाईएस्ट वाले को एक्स में दे दिया रैंक 1 और उधर वाई वाले में हाईएस्ट लोएस्ट वाले को जो हमने रैंक 1 दे दिया, दोनों तो इनकरेक्ट हो जाएगा। हाँ, दोनों वेरिएबल सेट होना चाहिए। अच्छा, स्पीयरमैन ने एक और बात कही थी कि कॉन्टिन्यूअस ऑर्डिनल स्केल, मतलब क्या है कि जो रैंकिंग कर रहे हैं वो लगातार में होना चाहिए। हाँ। ऐसा नहीं कि फर्स्ट रैंक हो गया फिर 50 रैंक हो गया 100, ऐसा नहीं। 1 2 3 4 5, और जब रैंक इक्वल होंगे तो हमने कहा ही कि अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। एरे बना लेना इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बट द सेम फैशन शुड बी द बोथ ऑफ द वेरिएबल्स। दोनों वेरिएबल्स के लिए एक ही मापदंड अपनाएंगे आप। ऐसा नहीं कि एक वेरिएबल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दे, दूसरे वेरिएबल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर दे, ऐसा नहीं। तो रैंक के लिए सावधानी रखना है सर। करेक्ट। उसके बाद क्या प्रोसेस है, जब हमने रैंक निकाला तो उसके बाद स्टेप वाइज हम बात करें तो सबसे पहला है, स्टेप फर्स्ट है कि हम रैंक कर दें। और रैंक में हमने बताया, रैंकिंग में हमने बताया कि 2 तरह के मेथड है, या तो हाईएस्ट वाले को रैंक 1 दीजिए या लोएस्ट वन को, लेकिन जो एक्स वेरिएबल के साथ जो कर रहे हैं वही वाई वेरिएबल के साथ करना है। उसके बाद सर स्टेप 2 है कि हम डिफरेंस ऑफ रैंक लेंगे। डी का मतलब डिफरेंस ऑफ रैंक, एक्स वेरिएबल का जो रैंकिंग होगा R1 से डिनोट करेंगे, और जो वाई वेरिएबल का रैंकिंग होगा ऐसा करें सर जी, न्यूमेरिकल के साथ साथ ही इस टर्म को समझाते हैं। हाँ समझाएंगे, बट एक बार थोड़ा सा ब्रश अप करना जरूरी है। ठीक है। स्टेप 3 में हम D² निकालेंगे और उसका टोटलिंग कर देंगे, सिग्मा D²। और स्टेप 4 जो है वो फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक। तो R कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय स्पीयरमैन मेथड। और ध्यान रहे कि R, ये स्मॉल r और नीचे जो सबस्क्रिप्ट में S लिख रहे हैं, ये सैंपल के लिए होता है। और जब पॉपुलेशन होता है तो रो का इस्तेमाल करते हैं, RHO, रो का सिंबल यूज करते हैं जब पॉपुलेशन होता है। बट हम यहाँ पर इस पॉइंट को अभी उतना डिटेल से नहीं डिस्कस करना है। तो दिस इज द सिंबल, RS इज द सिंबल to denote coefficient of correlation by Spearman method. That is equal to 1 minus 6 sigma D² upon n cube minus n. So इस फॉर्मूले के लिए जरा देखिए कि n निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये D जो है ये वाला है। Yes, D²। ओके, हाँ D²। या ठीक है, तो D² है। तो D² के लिए पहले D निकालना पड़ेगा, D के लिए पहले रैंकिंग करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने पहले रैंकिंग के बारे में बताया। सो D इज द डिफरेंस ऑफ रैंक। ठीक है सर। अब हम एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की सहायता से अपने श्रोताओं को समझाएंगे कि किस तरीके से स्पीयरमैन मेथड का यूज किया जाता है। हाँ, स्पीयरमैन मेथड भी हम बोल सकते हैं, रैंक मेथड भी बोल सकते हैं। स्पीयरमैन्स रैंक
कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी बोल सकते दोनों तीनों टर्म यूज होता है, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। रैंक कोरिलेशन, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन या स्पीयरमैन कोरिलेशन, ये सब तीनों एक ही चीज है। हैं। हाँ सर, एक एग्जांपल हम ऐसा लेना चाहते हैं जो थोड़ा इकोनॉमिक्स एंगल से भी उसको एक्सप्लेन कर पाए। तो हम ऐसा करेंगे, कुछ सिटीज ले लेंगे। हाँ सर।